महमूद साहब की जिंदगी किताब के आज उस चैप्टर पर हम नजर डालेंगे जो हमेशा उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता रहा, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा और ताउम्र वो अफसोस अंदर ही अंदर उन्हें खाता भी रहा। यह कहानी है महमूद साहब की पहली पत्नी मधु संग उनके रिश्ते के बनने और बिखरने की। महमूद साहब की यह कहानी इस बात को भी साबित करती है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर ऊपर से खुश हो और सबको हंसाता हो वो भीतर से भी उतना ही खुश और मज़े में होगा। महमूद साहब ने पहली शादी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की छोटी बहन मधु कुमारी से करी थी। मधु कुमारी 40 की दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें बेबी माधुरी के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि उनका असली नाम मलिका था। 1945 में आई फिल्म बचपन में बेबी माधुरी ने शशि कपूर साहब के साथ काम किया था। शशि कपूर भी उस फिल्म में बाहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट ही नजर आए थे। साल 1953 में महमूद से शादी करने के बाद मधु कुमारी ने फिल्मों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और मधु के 4 बच्चे हुए। बड़ा बेटा मसूद अली उर्फ पकी अली, दूसरा बेटा मकसूद महमूद अली उर्फ लकी अली, तीसरा बेटा मखदूम अली उर्फ मैकी अली और चौथा बेटा मासूम अली। महमूद अली और मधु के बेटे लकी अली एक नामी सिंगर हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि उनके बड़े बेटे पक्की अली उर्फ मसूद अली भी एक्टर रह चुके हैं और कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। महमूद की फिल्म एक बाप 6 बेटे में पक्की अली ने भी काम किया था। वैसे उस फिल्म में मसूद महमूद ने सभी बेटों ने काम किया था, लेकिन पकी अली ने साल 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे नाम की फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म से अनिल कपूर का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली उर्फ मखदूम अली अब इस दुनिया में नहीं है। महमूद साहब जब जिंदा थे तभी मैकी अली की मौत हो गई थी। फिल्म क्वारा बाप में महमूद साहब के अपाहिज बेटे का किरदार में मैकी अली नजर आए थे और यह भी एक इत्तेफाक ही है कि मैकी अली असल जिंदगी में भी अपाहिज ही थे। मैकी अली स्टेज शोज किया करते थे और कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी मैकी अली नजर आए थे। बात अगर महमूद और मधु के चौथे बेटे मासूम अली की करे तो मासूम अली ने अपने पिता के साथ इक्का दुक्का फिल्म प्रोड्यूस करी है और हालांकि अब मासूम अली अमेरिका में रहते हैं और वहाँ रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हुए नजर आते हैं। ये तो हुई महमूद साहब और उनकी पहली पत्नी मधु के बेटों की बात। और अब जानते हैं कि महमूद साहब और मधु के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में, जिसका जिक्र महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी में महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड्स में किया था। महमूद प्यार से मधु को मकड़ी कहा करते थे। दोनों ने लव मैरिज करी थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। महमूद साहब के दिल फेंक मिजाज की वजह से महमूद साहब ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उनका कई महिलाओं संग अफेयर रहा और इसी वजह से उनके और मधु के बीच मनमुटाव होने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु का भी किशोर शर्मा नाम के एक शख्स के साथ अफेयर शुरू हो गया था। महमूद और मधु का रिश्ता जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो मीना कुमारी जी के सलाह पर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे। बच्चों की कस्टडी महमूद साहब को ही मिली, जहां महमूद ने ट्रेसी से शादी कर ली और मधु ने भी अपने प्रेमी किशोर शर्मा से शादी कर ली थी।
बकौल महमूद साहब, उन्होंने कभी भी अपने बेटों को उनकी माँ यानी अपनी पहली पत्नी मधु से मिलने से नहीं रोका। हालांकि उनके बेटों पर उनके और मधु के तलाक का बहुत बड़ा असर पड़ा था, बुरा असर पड़ा था, खास तौर पर उनके बेटे पकी अली पर। पकी अली शराब पीने लग गए थे, लत लग गई थी उन्हें, वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और पकी अली की फिक्र में ही मधु कभी कभार तलाक और दूसरी शादी के बाद भी महमूद साहब को फोन कर लिया करती थी। एक दफा जब अपनी फिल्म एक बाप छह बेटे की शूटिंग के दौरान महमूद साहब घायल हो गए थे और घर पर आराम कर रहे थे तो मधु उनसे मिलने आया करती थी। मधु अपने पति किशोर शर्मा को बिना बताए महमूद साहब से मिलने आया करती थी। मधु चाहती थी कि महमूद साहब फिर से उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे दें, लेकिन महमूद साहब ने मधु को समझाया कि हम दोनों ही अलग अलग शादी कर चुके हैं। उस दिन मधु वहां से चली तो गई, लेकिन महमूद साहब मधु के जाने के बाद खूब रोए। उन्हें खूब खुद गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अगर मैं दूसरी औरतों के चक्कर में ना पड़ा होता तो शायद आज मधु से मुझे अलग होना ना पड़ता। लेकिन मधु की मौत का जिक्र होते हुए महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी में महमूद मैन ऑफ द मेनी मूड्स में बताया था कि साल 1993 में जब मधु की मृत्यु हुई तो किसी ने भी उन्हें और उनके बेटों को मधु की मौत की खबर नहीं दी। मधु के आखिरी सफर में फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़े नाम तक शरीक हुए थे, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि मधु के 4 बेटों को भी फोन कर सके। मधु के बेटों को उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद ही मिली और दूसरी पत्नी ट्रेसी से भी महमूद साहब को 2 बेटे मंसूर अली और मंजूर अली और बेटी गिन्नी अली हुए थे। ट्रेसी के बच्चे भी मधु को अपनी माँ ही मानते थे। मधु भी उन्हें और ट्रेसी मधु के बेटों को अपना ही मानती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु चारों बेटों को अपने पिता महमूद और उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी और दूर रखती थी और घर छोड़कर भी चले गए थे। बेटों की इस नाराजगी की कहानी बताते हुए महमूद साहब ने कहा था कि एक दफा उन्होंने अपने बेटों पक्की अली और लक्की अली और मैकी अली को 6-6 लाख रुपए दिए थे। साथ ही सलाह दी थी कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देना, इनसे और ज्यादा पैसे बनाओ। लेकिन उन तीनों ने ही वे पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिए और खर्च कर दिए। महमूद साहब को उन पर बड़ा गुस्सा आया और बाद में जब बेटों को पैसे की जरूरत पड़ी तो महमूद साहब ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसी बात को लेकर तीनों बेटों और महमूद साहब में काफी झगड़ा हुआ, अनबन हुई। बेटों को लगा कि शायद उनकी सौतेली माँ ट्रेसी उनके पिता को उन्हें पैसे नहीं देना चाह रही हैं और महमूद साहब ने ये भी कहा था कि उन्हें बेटों को पैसे हाथ में देने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि खुद ही उनके नाम से इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। एक दफा महमूद साहब के बड़े बेटे पकी अली ने अपनी सौतेली माँ ट्रेसी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और हालांकि उस वक्त यह मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद महमूद साहब का बड़ा परिवार बिखर गया था। ट्रेसी अपने बच्चों संग अलग रहने लगी थी और मधु के 4 बेटों को अलग रहने लगे थे और हालांकि महमूद साहब ने बाद में उनके बीच में सुलह करा दी थी, लेकिन इस सुलह के बाद लगभग 2 हफ्तों बाद भी महमूद साहब और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली को हार्ट अटैक के चलते कारण
मौत हो गई। आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।